Hello everyone, so this is the second question of miscellaneous exercise chapter number 9 straight lines. Find the equation of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and the product are 1 and -6 respectively. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट्स का सम और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कौन होते हैं? दिस A and B are the intercepts. So that means according to question अगर हम देखें तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है A plus B that is given as 1 and AB यानी कि product is given -6. Is that clear? So we will write since intercept form of equation x upon A plus y upon B equal to 1. Therefore हम कह सकते हैं कि a plus b is given as 1 and ab given as -6. तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या फिर b की वैल्यू फाइंड कर लो, कोई से भी फाइंड कर लो, तुम्हारे पास काफी तरीके हैं। b इक्वल टू 1 माइनस a होगा। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो ये बनेगा a और b की जगह लिखते हैं 1 माइनस a इक्वल टू -6। नाउ a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुल मिलाकर के ए स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे तो राइट साइड में लेकर के जाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6। इज दैट क्लियर? इसी को हम लिख भी सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगे आपको देखने में। नाउ इसके फैक्टराइज करते हैं, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे पहले तो। ए स्क्वायर माइनस और ये बनेगा हमारे पास 3a एंड प्लस 2a -6 इक्वल टू 0। चेक कर सकते हो आप, 3 जो 6 होते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी हमें। तो a इज कॉमन, तो बचा बेटा हमारे पास a माइनस 3, देन प्लस 2 इज कॉमन, देन अगेन a माइनस 3 इक्वल टू 0, देन a माइनस 3 एंड a प्लस 2। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। दो वैल्यूज मिलेंगी, तो लिखेंगे इफ a माइनस 3 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, एंड इफ a प्लस 2 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू -2। ठीक, अगर a इक्वल टू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, और a इक्वल टू -2 है तब b की वैल्यू कितनी होगी। तो चेक करते हैं, a इक्वल टू -3 है तो b की वैल्यू कितनी थी, एक बार चेक करते हैं। इक्वेशन हमारी थी b इक्वल टू 1 माइनस a। ठीक है, तो उसमें मैं वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू मिलेगी, तो b इक्वल टू होगा 1 माइनस a यानी कि 1 माइनस 3, तो दिस विल बिकम -2। b की वैल्यू मिली है -2, कब? जब a की वैल्यू 3 थी, ये याद रखना है। सेकंड केस था हमारे पास, जब a इक्वल टू -2 है तो b इक्वल टू होगा 1 माइनस -2 बोले तो 1 प्लस 2 बनेगा ये, और तो b की वैल्यू मिलेगी 3। आई होप समझ में आ रहा है अभी तक। नेक्स्ट थिंग, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारे पास इस इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है, इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास दो केसेस बनेंगे क्योंकि a और b की अलग अलग वैल्यूज हैं, तो लिखते हैं एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो केस फर्स्ट बनेगा हमारे पास x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 3, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन b की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 3 प्लस माइनस y अपॉन 2, कैन वी राइट लाइक दिस, इक्वल टू 1। या फिर इसको माइनस ही कर लो, यहाँ पर क्यों ही लिखना है ये इस तरीके से, प्लस माइनस माइनस हो गया इस तरीके से। एलसीएम बनेगा 6, सिंपल बनेगी हमारी इक्वेशन 2x माइनस 3y, और जो डिनोमिनेटर में 6 होगा एलसीएम वो उधर जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई में आकर के 6 बनेगी, ये बनेगी इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, सो दिस इज द केस फर्स्ट। सेकंड केस सेकंड देखते हैं, बनेगा x अपॉन a की वैल्यू -2 है प्लस y अपॉन b की वैल्यू 3 है। चेक करो, ये वाली वैल्यूज मैंने यूज की हैं इस बार, इक्वल टू 1। सो दिस विल बिकम -x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3। कोई जरूरी नहीं है ये स्टेप लिखना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
एलसीएम अगेन 6 बनेगा, या फिर कहो तो सिंपल 3 की मल्टीप्लाई, अरे मतलब तुम करना एलसीएम के थ्रू करना है ना। -3x + 2y इक्वल टू, और 2 3 6 एलसीएम जो आया होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाकर के इधर, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखें, गारंटेड आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड इक्वेशंस जो हमारे पास बनेंगी यहाँ पर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।